हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग हर्ष और आप देख रहे हैं मैथ्स महफिल चैनल। इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो इंडिटरमिनेट फॉर्म चैप्टर का है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है। इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई x होल पावर 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। यही क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करना है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। लेट u इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई x होल पावर कितना 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। यही तो क्वेश्चन है। टेकिंग लॉग ऑन both sides we get log u equal to log limit x tends to 0 sin hyperbolic x divided by x whole power 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इसे हम आउटसाइड कर लेते हैं। लॉग साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई x, इस पे कितना पावर 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है। अब इसके बाद का स्टेप देखिएगा। लॉग के प्रॉपर्टी से ये 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर जो पावर यहाँ पर दिया हुआ है ये लॉग के पहले आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा लॉग साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई x। ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप ध्यान दीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे लॉग साइन हाइपरबोलिक x है ना, न्यूमरेटर में लॉग साइन हाइपरबोलिक x डिवाइड बाई x, ये न्यूमरेटर में है। और डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे, लॉग साइन हाइपरबोलिक x का वैल्यू लिखेंगे। एक्सपेंशन उसका कितना होता है, साइन हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन। तो ध्यान दीजिएगा, ये होगा x प्लस एक्स क्यूब्ड डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू ये होगा। और डिवाइडेड बाई लिखेंगे, ये x है जो इतना, समझ में आया होगा। ये मैंने लिखा साइन हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन। ये होता है ना, मैंने बतलाया हुआ है। साइन हाइपरबोलिक x इसका एक्सपेंशन मैंने लिखा और डिवाइड बाई x है उसको मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए, अब डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में है ये एक्स स्क्वायर, उसको भी तो लिखना है। लिख लिया। क्लियर है यहां तक क्लियर है। अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, ये एक्स कॉमन करके
इससे कैंसिल कर देंगे, एक्स कॉमन कर लेंगे इसमें, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस तरफ ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है log u इक्वल टू ये स्टेप, तो आप लिख सकते हैं log u इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, x मैंने इससे कॉमन कर लिया, तो क्या रह गया, ये रह गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस, इसमें से भी x निकलेगा, x पावर 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5, x पावर 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू, इस तरह से हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये तो x से कैंसिल कर लिया ना, यहाँ से जो मैंने कॉमन किया x सभी टर्म में से, और डिवाइड बाई जो x लिखा हुआ था उससे मैंने कैंसिल कर लिया। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये लिखना बाकी है, ये डिनोमिनेटर में ये लिखना बाकी है, तो इसे आप लिख लेंगे कितना, एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख लिया, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको एक फार्मूला याद है, क्या फार्मूला है, सिंस log 1 प्लस जेड इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, जेड माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस जेड पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस जेड पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस, ये होता है, ये आपको पता है, ये आपको मालूम है, तो इस फार्मूले का मैं इस्तेमाल करूंगा इस स्टेप के बाद जो स्टेप लिखा जाएगा उसमें। ठीक है, क्लियर है, ये फार्मूला आपको आता है, ये होता है फार्मूला। अब इसी फार्मूले के आधार पर यहाँ जो z लिखा हुआ है, z के जगह पर क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, ये z के जगह पर हो जाएगा। ये तो 1 यहाँ है तो 1 वहाँ भी है, तो यहाँ पर तो दो टर्म लिया हुआ है, log 1 प्लस जेड जो लिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 तो ये हो ही गया, z के जगह पर क्या लेना है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, और इसके बाद का जो टर्म लिखा हुआ उससे मतलब हमें नहीं है। ठीक है, बस दो ही टर्म हमें चाहिए था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। मैंने कहा कि z के जगह पर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 है, ये दो टर्म लेकर हम चलेंगे। ठीक है, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे, कहने का मतलब जैसे कि यहाँ log 1 प्लस जेड का एक्सपेंशन लिखा, उसी तरह से log 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 का लिखना है। तो इसके बाद का स्टेप जो हम लिखेंगे ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 का एक्सपेंशन, इस फार्मूले के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाता है क्या, देखिए 1 प्लस जेड का एक्सपेंशन लिखे हैं, तो जेड माइनस मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 माइनस लिखना होगा। क्या लिखना होगा,
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है। देखिए इसी फार्मूले के आधार पर हम लिखते जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल, अब कितना आ जाएगा? ये तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 यहां भी रहेगा, पावर इंक्रीज करेगा। पावर है जो इंक्रीज करता चला जाएगा, 2 है तो 3 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। इस तरह से आता चला जाएगा, इस तरह से आता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब देखिए डिवाइडेड बाई कितना है? डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये जो है उसको मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे न्यूमरेटर से, तो डिनोमिनेटर में भी तो एक्स स्क्वायर है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल करके अब हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। ये क्या हो गया? 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, ये हो गया, ये हो गया ना। माइनस ये देखिए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 है, इस पे पावर 2 है, तो यहां पर तो पावर 4 हो गया, तो इसमें से एक्स स्क्वायर निकला है, तो बाकी एक्स स्क्वायर यहां पे रह जाएगा डिवाइडेड बाई ये 2 होगा, और ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? ये फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? देखिए एक्स पावर 4 होगा, तो उसमें से एक्स स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, तो एक्स स्क्वायर तो रह गया, तो फैक्टोरियल 3 पर तो पूरा अभी स्क्वायर लगेगा ही। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस तरह से, अब यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा? एक्स पे 6 हो जाएगा ना, एक्स पे 6 पावर हो जाएगा, तो इसमें से एक्स स्क्वायर मैंने निकाला हुआ है, तो कितना रह गया यहाँ पर? एक्स पावर 4 हो गया डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, इस पे तो पावर 3 रहेगा ही। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना? 3, ये हो गया। और ये एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है, जो कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो कैंसिल हो चुका है, अब नहीं रहा, मतलब डिनोमिनेटर में अब नहीं कुछ लिखना है, डिवाइडेड बाई कुछ नहीं लिखना है, ये हो गया। अब देखिए अब इस पर जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, और इतना ही नहीं, इसके बाद का जो भी टर्म आएगा सब 0 हो जाएगा। इसके बाद का जो भी टर्म आएगा सब 0 होता चला जाएगा, क्योंकि सब में x रहेगा, इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, तो ये कितना हो गया? देखिए 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 आएगा, 1 डिवाइडेड बाई कितना? फैक्टोरियल 3, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 डिवाइड बाई 6 हो गया ना। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है? 6 होता है, आपको पता है। देखिए फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है? 3 × 2 × 1, ये कितना हो गया? ये 6 हो गया ना, ये 6 हो गया, तो उसी को मैंने यहाँ लिख लिया। तो ये आया हुआ log u इक्वल टू आया हुआ 1 डिवाइडेड बाई 6, कितना के इक्वल आया हुआ है? log u के इक्वल आया हुआ है, और इसके बेस में e रहता है, इसके बेस में e रहता है, तो देयरफॉर u इक्वल टू लिखेंगे तो e पे पावर कितना आ जाएगा?
1/6 ये हो जाएगा, ठीक है। log u इक्वल टू 1/6, देयरफॉर u इक्वल टू जो इसका बेस था यहाँ ले लिया और राइट साइड जो आया हुआ था 1/6 उस पावर में चला गया, तो इसका सॉल्यूशन आ चुका है। यही इसका सॉल्यूशन है। तो बहुत ही सिंपल था, सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है।